जी, अस्सलाम वालेकुम। लीगल पॉइंट के साथ हम हाज़िर हैं। आज आपको बहुत बड़ी ख़बर देंगे। पंजाब में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है और वो कैसे हुआ? क्योंकि अब पंजाब में प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। जो वो क्या करते हैं, पंजाब प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स का जो काम है वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ 90 दिन के अंदर अंदर एक्शन करना, कब्ज़ा छुड़वाना और जो फ़रीक़ैन हैं जो सालों साल लटके रहते थे अपने प्रॉपर्टी छिनवा कर उस पर जो कब्ज़ा ग्रुप बैठ जाते थे, वो सालों कोर्ट में भागते थे लेकिन उससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होता था, एंड पे वो मर जाते थे। इवन वो कब्ज़े की ख्वाहिश, कब्ज़े अपनी ज़मीन वापस लेने की ख्वाहिश लिए वो उस दुनिया से रुखसत हो जाते थे। अब पंजाब में एडिशनल सेशन जज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए हैं। अब चूँकि जो लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं वो सबसे पहले उन्हें एक काम करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी के सिविल मैटर्स के माहिर वकील से वो अब उसकी सर्विसेज लें, क्योंकि जो वकील है वो जानता है कि इन केसेस को कैसे ट्रिब्यूनल्स में पेश करना है। और क्योंकि जब आपको दरख्वास्त लिखनी नहीं आती, क्योंकि आपका ये काम नहीं है, वकील आपको एक जामे किस्म की, मजबूत किस्म की एक दरख्वास्त तैयार करेगा, वो फिर दरख्वास्त तैयार करेगा, फिर आपकी डिमांड क्या है, फिर वो उसको ट्रिब्यूनल के सामने पेश करना है। वो सारा तरीक़ाकार एक माहिर वकील के अलावा कोई नहीं जानता, और वही अच्छी तरह से वो आपकी कंप्लीट फ़ाइल तैयार करके उसको पेश कर सकता है। इसमें तरीक़ाकार ये है कि आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। एप्लीकेशन के साथ तमाम जो आपके पास मलकियत के सबूत हैं, जो भी डॉक्यूमेंट, शहादत, सब कुछ है वो साथ लगा के उस ट्रिब्यूनल में जमा करा देना है। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल जो है वो जो हर ज़िला में उसने एक कमेटी तश्कील दी है, वो ट्रिब्यूनल वो एप्लीकेशन उस कमेटी को भेजेगा। अब कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर वो जो भी कब्जे की जगह है उसके बारे में कंप्लीट एक डिटेल तैयार करेगी, करने के बाद अपनी सिफारिशात देगी और वो वापस ट्रिब्यूनल को भेज देगी। अब जब वापस ट्रिब्यूनल के पास वो उसकी सिफारिशात और जो भी वो रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे वो उसके पास जमा हो जाएगा। अब फिर ट्रिब्यूनल जो है अगले 30 दिन के अंदर अंदर उस पर एक हुक्म जारी कर सकता है, और इसके 30 दिन के अंदर अंदर जो मेन हुक्म है वो तो है ही, लेकिन वो इंटरम आर्डर भी कुछ ट्रिब्यूनल का अख्तियार है कि वो इंटरम आर्डर भी कर सके। अब जब ये आर्डर हो जाएगा तो फिर उस कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगी, उनसे कब्ज़ा लिया जाएगा, फिर कब्ज़ा लेने के बाद उनको फ़ाइन भी होगा और सज़ा भी दी जाएगी। तो इस तरह पंजाब में जो कब्ज़ा माफिया था उसके ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो सालों से लोग अपनी ज़मीन से महरूम हैं वो उन्हें ज़मीन वापस मिल जाएगी। और ये अब 90 डेज़ के अंदर होना बहुत खुश आइंद है। इससे अवाम में एक एतमाद बढ़ेगा। जो लोग कोर्ट आने से डरते थे कि हम सालों साल बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे, उसका अब ख़ात्मा हुआ, क्योंकि अब नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों के लिए ज़मीन बिल्कुल जो तंग कर दी गई है, और जो उन्होंने कब्ज़ा की हुई है वो उनसे वापस ले ली जाएगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर। ये बहुत ही खुशाइंद बात है, लेकिन आपने ये बात जहन में बिल्कुल ज़रूर रखनी है कि जिसने भी ये अपना कब्ज़ा छुड़वाना है वो माहिर वकील की सर्विसेज लेंगे तो ही उनका काम बड़े अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि जब आपने दरख्वास्त तैयार करनी है, आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड का नहीं पता, आपको चीज़ों का नहीं पता, तो वो उस तरह से शायद आप फिर उसको रिप्रेजेंट ना कर सकें, तो उससे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उससे बेहतर है कि आप माहिर वकील की सर्विसेज लें। ज़्यादा